हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या वहां भी हमारी जैसी ही दूसरी दुनिया होगी? आज हम इस सवाल का जवाब जानते हैं और वो है हां, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो ग्रहों से भरा हुआ है। हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट कई तरह के आकार, बनावट और कक्षाओं में पाए जाते हैं। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन हमें उन अलग अलग तरह की दुनियाओं की एक झलक देता है जो शायद मौजूद हो सकती हैं। एक्सोप्लैनेट का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह दूर की दुनिया अविश्वसनीय रूप से धुंधली होती है। खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाने के लिए अनोखे तरीके विकसित किए हैं। एक तरीका है डगमगाता तारा विधि, जिसे रेडियल वेग विधि भी कहा जाता है। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण तारे को अपनी ओर खींचता है, जिससे वह डगमगाता है। एक और तरीका है ट्रांजिट विधि, जो तारे की चमक में गिरावट को देखती है। ग्रह तारे की रोशनी को रोकता है, जिससे धुंधलापन पैदा होता है। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट खोज के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। केपलर ने लगातार आकाश के एक ही हिस्से को देखा। 1,50,000 से ज्यादा सितारों की चमक को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मापा। केपलर का प्राथमिक मिशन अपने तारों के रहने योग्य फील्डों में पृथ्वी के आकार के प्लैनेटों की खोज करना था। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, एक तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहां तापमान तरल पानी के किसी ग्रह की सतह पर मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही होता है। अपने 9 साल के मिशन के दौरान केपलर ने 2,600 से ज्यादा पुष्ट एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिनमें कई पृथ्वी के आकार के ग्रह और रहने योग्य क्षेत्र में स्थित ग्रह शामिल हैं। केपलर के अवलोकनों ने डेटा का खजाना प्रदान किया, जो आज भी ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को आकार दे रहा है। केपलर की खोजों ने दिखाया है कि आकाशगंगा में ग्रह अविश्वसनीय रूप से आम हैं और शायद अरबों संभावित रहने योग्य दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है उन प्लैनेटों की खोज जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। किसी ग्रह के रहने योग्य होने का निर्धारण करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है उसके तारे से उसकी दूरी। अपने तारों के बहुत ज्यादा करीब स्थित ग्रह बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि बहुत दूर स्थित ग्रह बर्फीले और ठंडे होते हैं। रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन उस सबसे अनुकूल स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां तापमान तरल पानी के किसी ग्रह की सतह पर मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही होता है। तरल पानी को जीवन के लिए जरूरी माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि यह एक विलायक के रूप में कार्य करता है, जिससे जीवन को पनपने के लिए आवश्यक जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अलौकिक जीवन की खोज में रहने योग्य क्षेत्र में एक ग्रह खोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि रहने योग्य क्षेत्र में होना रहने योग्यता की गारंटी नहीं है। अन्य कारक, जैसे कि ग्रह का वातावरण, संरचना और चुंबकीय क्षेत्र, यह निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या यह जीवन का समर्थन कर सकता है। भाग 5, केपलर से आगे खोज जारी है। हालांकि केपलर का मिशन समाप्त हो गया है, एक्सोप्लैनेट की खोज नए जोश के साथ जारी है। नए टेलीस्कोप और मिशन इन दूर की वर्ल्डों के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 2018 में लॉन्च किया गया ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे ब्राइटनेसीले और निकटतम सितारों के आसपास एक्सोप्लैनेट की खोज करते हुए पूरे आकाश का सर्वेक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि टेस सैकड़ों पृथ्वी के आकार के प्लैनेटों और रहने योग्य क्षेत्र में प्लैनेटों सहित हजारों नए एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान में जमीन पर स्थित टेलीस्कोप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप जैसे उपकरणों में एक्सोप्लैनेट की सीधे इमेजिंग करने और उनके वातावरण का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की क्षमता होगी।
ये अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के वातावरण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देंगे, जिससे हम संभावित रहने योग्य दुनिया के वातावरण में जीवन के रासायनिक निशान बायोसिग्नेचर की खोज कर सकेंगे। भाग 6 एक्सोप्लैनेट का वातावरण, जीवन के सुराग। एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन उनकी संरचना, जलवायु और जीवन की संभावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि एक्सोप्लैनेट के वातावरण की सीधे इमेजिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। खगोलविदों ने उनकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तकनीकें विकसित की हैं। एक तरीका यह है कि किसी तारे की रोशनी का अवलोकन किया जाए, क्योंकि वह ट्रांजिट के दौरान किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से होकर गुजरती है। वातावरण में मौजूद अलग अलग अणु प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं, जिससे एक विशिष्ट फिंगरप्रिंट बनता है जिसका खगोलविद विश्लेषण कर सकते हैं। इन फिंगरप्रिंट का अध्ययन करके खगोलविद जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं, जो जीवन की उपस्थिति या रहने योग्यता की संभावना को इंगित कर सकती हैं। एक्सोप्लैनेट के वातावरण में बायोसिग्नेचर का पता लगना एक क्रांतिकारी खोज होगी, जो इस बात का प्रमाण देगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भाग 7 सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून, हमारे प्लैनेटों के दृष्टिकोण का विस्तार। हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज ने ग्रह प्रणालियों की एक उल्लेखनीय विविधता का खुलासा किया है, जिसमें ऐसे ग्रह भी शामिल हैं जिनका हमारे अपने सौर मंडल में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे ही प्लैनेटों का एक वर्ग है सुपर अर्थ, जो पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे ग्रह हैं। सुपर अर्थ चट्टानी, गासीय या दोनों का मिश्रण हो सकते हैं और उनके गुण व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। एक और दिलचस्प वर्ग है मिनी नेपच्यून, जो पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे ग्रह हैं, जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना मोटा वातावरण होता है। माना जाता है कि मिनी नेपच्यून आकाशगंगा में आम हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में मौजूद नहीं हैं। सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून की खोज ने ग्रह निर्माण के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है और उन संभावित प्रकार के प्लैनेटों के बारे में हमारे दृष्टिकोण का विस्तार किया है जो मौजूद हो सकते हैं। अंतरतारकीय यात्रा की चुनौती, दूर की दुनिया के सपने। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी है। सितारों के बीच की विशाल दूरियां एक बड़ी चुनौती हैं। अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। मौजूदा तकनीक के साथ निकटतम सितारों तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। वैज्ञानिक अंतरतारकीय यात्रा के लिए अभिनव अवधारणाओं का पता लगा रहे हैं। तब तक हम दूर से ही एक्सोप्लैनेट का पता लगाना जारी रख सकते हैं। भाग 9 एक्सोप्लैनेट और जीवन का अर्थ, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। एक्सोप्लैनेट की खोज का ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने दिखाया है कि हमारा ग्रह उन अनगिनत वर्ल्डों में से एक है जो अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक तत्व पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। एक्सोप्लैनेट की भारी संख्या बताती है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व की संभावना सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने अभी तक अलौकिक जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन यह खोज स्वयं हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आश्चर्य और अनंत संभावनाओं से भरा है। भाग 10 संभावनाओं का ब्रह्मांड, एक्सोप्लैनेट अन्वेषण का भविष्य। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का क्षेत्र अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसने पहले ही ग्रह प्रणालियों और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। एक्सोप्लैनेट अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है, जिसमें नए टेलीस्कोप और मिशन अभूतपूर्व खोज करने के लिए तैयार हैं। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
बायोसिग्नेचर की खोज करने और इन दूर की दुनिया की जलवायु को चिह्नित करने के लिए अभूतपूर्व विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होगा। भविष्य के मिशन जैसे कि लार्ज अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर और हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इमेजिंग मिशन पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की सीधे इमेजिंग करने और उनके वातावरण में जीवन के संकेतों की खोज करने में सक्षम होंगे। एक्सोप्लैनेट की निरंतर खोज से मानवता के कुछ सबसे गंभीर सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे सौर मंडल से परे प्लैनेटों की विविधता और रहने योग्यता क्या है? इन सवालों के जवाब खुद को, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और ब्रह्मांड में जीवन के भविष्य के बारे में हमारी समझ को आकार देंगे। हमारे